हर माँ बाप का सपना होता है, हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हो। और अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट होने के लिए सरकार ने क्या नियम बदलाव कर दिए हैं, उन नियमों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने बच्चे का 1 साल बचा लीजिए अगर आप उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। क्या आपका बच्चा 11th क्लास में है या 12th क्लास में है और उसका सपना है किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई को जारी रखना? देखिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये 2 ब्रांचेज अगर छोड़ दी जाएँ तो उसके बाद भी कैरियर में बहुत सारे मौके होते हैं, क्योंकि हर किसी का सिलेक्शन बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में या बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाता। और जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं या अपने एकेडमिक में पीएचडी, डॉक्टरेट, नेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेटर ऑप्शन होता है यूनिवर्सिटीज़। जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि आप अपने बच्चे का एक फॉर्म या रजिस्ट्रेशन एक वेबसाइट पर ज़रूर कराएं। देखिए, उस वेबसाइट का नाम है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, उस वेबसाइट का नाम है https://CUET-samarth.ac.in। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी उनमें अगर आपको बच्चे को अपने एडमिशन दिलवाना है तो अब बिना इसमें अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करे हुए आप उस बच्चे को उस अच्छे जो आप एकेडमिक में देना चाहते हैं उसमें एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें एडमिशन लेने के लिए अब इसमें रजिस्ट्रेशन के द्वारा उस बच्चे को इस एग्जाम में बैठना होगा और 5 मई तक अभी लास्ट डेट इसकी है। और जल्दी से जल्दी आप इसमें बच्चे का अपना फॉर्म भरवा दीजिए। किसी भी तरह की अगर आपको परेशानी आती है इस फॉर्म को भराने में तो नीचे हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, वहां आप संपर्क कर लीजिए, उसमें हम आपको गाइड कर देंगे। क्योंकि अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा, चाहे आप किसी भी इलाके में रहते हो, चाहे शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, अगर आपको अपने बच्चे को इस बार, और जिनका बच्चा 11th में है तो उनके लिए तो और ये है कि उनको अभी से ही जानकारी मिल गई है, क्योंकि इसमें जो है अब बिना इसमें एडमिशन लिए हुए इसमें एक एग्जाम दिए हुए वो स्कोर कार्ड होगा, उस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपके बच्चे को अच्छे कॉलेजों में उसके मन चाहे कोर्स में एडमिशन मिलेगा। अगर ये स्कोर नहीं है तो उसको बिल्कुल एडमिशन नहीं मिलेगा। और हाँ, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी होंगी, वो भी इनके एडमिशन लेने के लिए इन स्कोर्स को वैलिड कर लेंगी। तो जहां जहां जिस जिस स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और वहां पर आपका बच्चा अच्छा बीएससी में, बीकॉम में, बीए में कोई अच्छा कोर्स, ऑनर्स का कोर्स करना चाहता है, तो उसके लिए अब ये जरूरी हो गया है कि वो इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठे और उसका स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग ही उसका एडमिशन होगा। देखिए, जब आप इस वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो इस वेबसाइट में कंप्लीट पब्लिक नोटिस दिया हुआ है। उसमें जो भी इस टेस्ट के रिगार्डिंग जो भी कोई चेंजेज आ रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन बराबर दी जा रही है। और ये जो है जितने भी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए एडमिशन के लिए मस्ट कर दिया है। और इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पूरा कंप्लीट आपका डिटेल पूछेगा, आप कहाँ के रहने वाले, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पूरी आप इंफॉर्मेशन तैयार कीजिएगा। और उसके साथ साथ आपके जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या आपके जो एकेडमिक्स के सर्टिफिकेट है उनको रेडी करके रखिएगा। उनका साइज 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके साथ आपका एक फोटोग्राफ होगा और फोटोग्राफ के साथ आपके सिग्नेचर। तो इतनी सारी चीजें जब आप तैयार करके रखेंगे तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और अपने बच्चे को या आपके जो भी जानने वाले हैं, जो स्टूडेंट खुद देख रहे हैं, वो फिर अपीयर हो पाएंगे इनके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, जो कि जुलाई में एक्सपेक्टेड है। तो इसके लिए क्या है कि जो उन्होंने टेस्ट रखा हुआ, कुछ लैंग्वेज का टेस्ट है और जिस भी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं उसके कुछ कॉमन पेपर्स होंगे। जैसे मैथमेटिक्स वालों के लिए मैथ का पेपर होगा। और ये सैंपल पेपर, जो भी पेपर्स होंगे, इनके सैंपल पेपर इनकी वेबसाइट में अवेलेबल है। जैसा कि आप इस वेबसाइट में देख पा रहे हैं कि ये सारा जो डिटेल्स तो यहाँ अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इसको एग्जाम के लिए इनरोलमेंट करने जाएंगे तो यहाँ पर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज है, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज आपके इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। तो इस लिंक पर क्लिक करने पर आपको ये एक वेबसाइट पर ले जाएगा और जिस वेबसाइट पर ले जाएगा उसमें पूरी डिटेल्स इस बात की है कि आप कैसे अपना फॉर्म को भरेंगे। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अपने लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, या आप एक पेरेंट हैं जो आपके बच्चे 11th या 12th में हैं, तो उनके लिए अगर ये फॉर्म भराना चाहते हैं तो देखिए इस वेबसाइट पर जो ये CUET-samarth.ac.in की वेबसाइट है, इसमें राइट हैंड साइड में आप देखिए पहला कॉलम है रजिस्टर। तो जब आप रजिस्टर का बटन दबाएंगे तो रजिस्टर के बटन दबाने के बाद इसमें पूरी इंफॉर्मेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी इसमें डिटेल दिया हुआ कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और उसके साथ उसमें फीस भी दी है। देखिए, आप स्क्रीन पर देख लीजिए जो इसमें फीस दी हुई है। इसमें आपको 2 स्लॉट में टेस्ट होंगे। पहला जो टेस्ट होगा 9 बजे से 12:15 बजे तक है और दूसरा जो टेस्ट होगा आपका 3 बजे से लेके 6:45 PM तक है।
और इसमें जो पहला वाला जो स्लॉट है उसमें 4 एग्जाम तक हो सकते हैं, 4 टॉपिक्स में एग्जाम, और जो दूसरा स्लॉट है उसमें 5 टॉपिक तक हो सकते हैं। तो पहले स्लॉट के टेस्ट की जो फीस है वो 650 रुपी जनरल के लिए, और ओबीसी और जो क्रीमी लेयर वाले हैं, नॉन लेयर वाले, उनके लिए 600 है, और SC/ST के लिए 550 है। और अगर आप सेकंड स्लॉट में जाते हैं तो अप टू 5 पेपर तक आप दे सकते हैं, 5 टेस्ट दे सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में, क्योंकि जब आपका एडमिशन होगा तो उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उनके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। तो उसमें आपका 650 फीस लगभग वही है। और अगर आपका सेंटर आप कहीं आउटसाइड इंडिया चूज कर रहे हैं तो उसमें जो है 3000 की फीस लगेगी। और इस वेबसाइट में जब इस पेज में सबसे नीचे जाएंगे तो क्लिक हियर टू प्रोसीड लिखा हुआ, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसके क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा खुलेगा और उसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन वहां मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग आप वो कर लेंगे। जब भी आप इसको क्लिक हियर टू प्रोसीड करें तो इसमें आई हैव यहाँ पर आप टिक मार्क जरूर कर ले, तभी ये वेबसाइट में आपको आगे बढ़े देगा। और इसमें सारी डिटेल भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन के बाद आप पूरा अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिए। उस रजिस्ट्रेशन के बाद स्क्रीन पे जहां साइन इन दिखाई दे रहा तो साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो आपकी यूजर आईडी वगैरह है उससे आप साइन इन पर क्लिक करने के बाद उसमें लॉग इन कर जाएंगे। और जहां आप लॉग इन कर रहे हैं, लॉग इन करने के बाद वो आपको सारे जो कॉलेज हैं जहां जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप 5 कॉलेज चूज करते हैं तो 5 कॉलेज को उसमें कॉलेज और उसके कोर्स को ऐड करना पड़ेगा। और आप बहुत सारे कोर्सेज को इसमें ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिससे आपका मनचाहा कोर्स किसी ना किसी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में जरूर आपको मिल जाए। अगर आपको इस फॉर्म को भरने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। आप हमारे सेंटर में भी विजिट कर सकते हैं और इस फॉर्म को भरने की फैसिलिटी हमारे सेंटर में भी अवेलेबल है। जो भी पेरेंट चाहते हैं अपने बच्चों के लिए करना, और इसकी लास्ट डेट जो है बहुत जल्दी आने वाली है, तो इसलिए जल्दी से इसको भर लीजिए। अगर आप ये नहीं भरते तो हो सकता है आपका 1 साल खराब हो जाए। जो ये कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट है 2022, इसका पूरा बुलेटिन ये आप इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जब आप इसको फॉर्म को भर रहे हैं तो इसको अगर आप पहले से पढ़ लेंगे, रीड आउट कर लेंगे, तो इसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो इनकी लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट है 6 मई। और जो आपका स्लॉट 1 है वो 195 मिनट का, स्लॉट 2 225 मिनट का, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। जो सेक्शन 1 है वो 13 लैंग्वेजेस में इसका एग्जाम होगा, और सेक्शन जो B है उसमें 20 लैंग्वेजेस में एग्जाम होगा। और जो आपके एग्जाम आएंगे उसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन इन ईच लैंग्वेज में होंगे। जो ये एग्जाम होगा 50 क्वेश्चंस का होगा। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको उसमें से 40 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने। तो लैंग्वेज के अलावा जो दूसरा डोमेन वाला एग्जाम होगा, जिसको सेक्शन B बोल रहे हैं, उसमें 27 डोमेन है। डोमेन से मतलब डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट है, हो सकता है मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, बॉटनी का, इस तरह 27 सब्जेक्ट्स हैं। और उसमें जो भी आपके मैक्सिमम 6 आप डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसमें जो एग्जाम होगा वो भी 50 क्वेश्चंस का होगा। उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जैसे आपको पहले बताया था कि स्लॉट 2 में जो एग्जाम है 3R45 का है। इसका मतलब 3R45 का मतलब इसमें अलग अलग स्लॉट हैं। अगर आपने 6 स्लॉट लिए हुए तो इसका मतलब 45 एक स्लॉट के लिए मिलेगा, तो आप उतना टाइम उसलिए इसमें दिया गया है। कुछ यूनिवर्सिटी जो है जनरल टेस्ट भी लेती है, तो जो यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट लेती हैं तो उनके लिए जनरल टेस्ट में आपके जो एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी है और न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटी, रीजनिंग, इसके साथ आपका जो MCQ बेस्ड जो एग्जाम होगा 75 क्वेश्चंस में आपको 60 अटेम्प्ट करने हैं। इसके लिए 60 मिनट मिलेंगे। तो ये जो सारे जो एग्जाम की प्रिपरेशन है, इस एग्जाम की प्रिपरेशन जो जनरल टेस्ट वाला है, उसके साथ साथ कुछ कॉमन टॉपिक्स के एग्जाम्स हमारे सेंटर्स में इसकी कोचिंग भी अवेलेबल होगी। इसका एग्जाम क्योंकि जुलाई में होने वाला है, तो आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, मोस्टली जो बोर्ड है CBSE या स्टेट बोर्ड के तो खत्म हो चुके हैं, और आपका जो ICC बोर्ड है, इन बोर्ड्स के जो एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स के बाद आपको लगभग 2 मंथ का टाइम मिल रहा है। तो इन 2 मंथ के टाइम में आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे बिल्कुल ले सकते हैं। और हमारे जो है जितने भी वीडियोस होते हैं YouTube पर, उसको आप देख करके अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? इसी तरह की अन्य जानकारी लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका बच्चा अगर 12th में है, 12th या 11th में है, तो उसको कैरियर के रिलेटेड उसमें पूरा जो है जो भी इंफॉर्मेशन होती है इस तरह की टाइम टू टाइम आपको दी जाएगी।